हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसीएम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेट dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वह क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का यूज कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका क्या है, फंक्शन है। तो इसको हमें क्या करना है, दो फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि ये दोनों फैक्टर आपको क्वाड्रेटिक दिखते हैं, तो क्वाड्रेटिक वाले में इसको हम लोग ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और चूंकि दूसरा फैक्टर भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, सो cx प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा ही लिखेंगे। और फिर राइट साइड वाले का क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन का सम कर देंगे एकदम इजी मेथड से। दिस इम्प्लाइज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू फ्रैक्शन का सम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम हुआ डिनोमिनेटर का। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, कैंसिल हुआ। क्वेश्चन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा। क्वेश्चन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सी एक्स प्लस डी में मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। अब देखिए डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए दोनों को हम लोग काट सकते हैं, चूंकि 0 नहीं है इसका वैल्यू। क्यों नहीं 0 है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही डिनोमिनेटर है ये। दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे, तो 1 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस 2 ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, तो a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब होगा। फिर अब एक्स स्क्वायर वाले को भी के कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, तो b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर होगा। फिर x के कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, तो 2a प्लस c इंटू एक्स, एक्स इंटू 2 मतलब 2ax और प्लस क्या होगा cx, तो x कॉमन लेंगे तो 2a प्लस c, सही है। और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, 2b प्लस डी। अब राइट साइड को 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इस रूप में लिख दें। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वल करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स
वी एफ, दोनों तरफ के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए। तो ए प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है 0। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड में क्या है बी प्लस डी, लेफ्ट साइड में क्या है 0, तो बी प्लस डी इक्वल टू 0। अगेन एक्स के कोफिशिएंट को देखिए, राइट साइड में क्या है 2a प्लस सी, लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन अब देखिए कांस्टेंट टर्म, तो लेफ्ट साइड में क्या है 1, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 2b प्लस डी, 2a प्लस डी इक्वल टू 1। अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी सी और डी चारों कांस्टेंट है, चारों का वैल्यू हमें निकालना है। फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे, इस तरह से हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे और दोनों फ्रैक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए ए प्लस सी इक्वल टू 0 लिखेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू 0 और 2a प्लस सी इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी से कैंसिल होगा, माइनस ए इक्वल टू 0। तो देखिए ए का वैल्यू 0 आ जाएगा, ए का वैल्यू हुआ 0। और चूंकि ए प्लस सी इक्वल टू 0, सो सी इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 0। तो इस तरह से ए और सी दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है। अब देखना है कि बी और डी का वैल्यू क्या आता है। तो देखिए बी प्लस डी इक्वल टू 0 और 2b प्लस डी इक्वल टू 1, 2b प्लस डी इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो डी कैंसिल हुआ, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू आया 1। फिर b प्लस डी जब 0 है तो b प्लस डी इक्वल टू 0, इट मीन्स d इक्वल टू माइनस बी, चूंकि b का वैल्यू 1 आ चुका है, तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। इस तरह से b का वैल्यू 1 आया और d का वैल्यू माइनस 1 आया। तो इस तरह से चारों कांस्टेंट्स a, b, c और d का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग a, b, c और d चारों का वैल्यू इसमें रखेंगे और हमें फ्रैक्शन मिलेगा और तब हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इस तरह से जो दिया हुआ फंक्शन है 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 इक्वल टू, चूंकि ए का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू 1 है, बाई x² प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, सी का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बाई x² प्लस 2। दो फ्रैक्शन इस तरह से, आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, 1/x² प्लस 1 होगा और माइनस 1/x² प्लस 2 होगा। तो जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल दिस, और इसका वैल्यू तो ये है, दो फ्रैक्शन। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 2 dx, ऐसा हुआ। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल क्या होता है आप जानते होंगे इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल्स टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। चूंकि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या है 1 है, 1² भी लिख सकते हैं, तो सिंपली tan इनवर्स x लिख देंगे। और यहाँ पर a का वैल्यू देखिए 2 को हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो गया √2। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स
x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस c। यही रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ गिवन क्वेश्चन का। Thanks for watching.